सर, जैसा कि आपने कहा, क्षेत्र में निरंतर अनैतिक गतिविधियां निरंतर चरम पे हैं, चाहे वो उत्खनन की बात हो, चाहे वो लकड़ी कटाई की बात हो, ऐसी कई सारी बातें, चाहे शराबबंदी की बात हो, ऐसी कई सारी बातें। क्या कमलनाथ जी की सरकार बनने के उपरांत क्या ऐसी सारी अनैतिक गतिविधियों पर क्या सरकार पूर्ण रूप से रोक लगा सकेगी? आप लोग जैसे अनेकों लोग शायद मेरी बात से सहमत हुए हैं, जो साक्षी हैं, पत्रकार बंधु या हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो सुनीता पटेल 12-2 बजे रात के ऐसे जो लोग बैठे हैं, दुर्गेश सिंह जैसे लोग जो साथ में जो प्रमाण बता रहे हैं, तो 12-2 बजे रात के इन्होंने रोड पर जाके और डंपरों रुकवाए। क्या थाने गाड़ावाड़ा थाना साईखड़ा, पूरे विधानसभा के थानों में जगह नहीं थी डंपर रखवे कराने, पीटीआई स्कूल में जगह न बची थी, तुमड़ा महेश्वर खजानों पर जा जाके। हमारे पार्टी में अगर जहाँ भी गड़बड़ी हो रही थी वहाँ भी मंचों में जाकर बरमान के मेला गवाह है कि उन्होंने वहाँ जाकर भी अवैध की चीज़ों का विरोध किया था। और हमको पूरा विश्वास अगर कमलनाथ जी की सरकार बनी तो जितने आप कह रहे हो उस समय में सब शराब मराब जुआ सट्टों में सब रोक लग गई थी। अब हम नहीं कह रहा पूरी लगी हुई है, हो सकता है जहाँ 100% नहीं कर पाए हों, लेकिन अधिकतर रोक इन कामों में लगी। जो कमलनाथ जी की सरकार आई तो पूरा विश्वास इन गलत कामों में रोक लगी। अभी भी कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लामबंद है, जिनमें गति नहीं है, जो कि ठप्प पड़े हुए हैं। जैसा कि सर ने हमको बताया कि चाहे वो नल जल का ये वाटर सप्लाई का हो, जो गाड़ावाड़ा में आने वाले कहीं ना कहीं जल आवर्धन वाला काम, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े भ्रष्टाचार हमके सामने है, जो कि सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही। सर, क्या कमलनाथ की सरकार आने के बाद में उस पर काम होगा? क्यों नहीं होगा? गलत जो हुआ है उस पर कमलनाथ जी की नज़र है। आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जितने गलत काम हुए थे, कमलनाथ जी ने सबसे पहले उन्हें पर एक्शन लिया था। चाहे आपकी सरकार हो, उसके द्वारा सिविल लगा के जो भी काम किए थे कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी। 15 महीने में उन्हें व्यवस्थित पटरी पर काम लाए थे। तो लेकिन सरकार जाने के बाद फिर निरंकुशता हो गई। अब आप आज देख रहे होंगे, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद संबल योजना का, आज संबल योजना के 2-2 साल हो गए, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिला। आज जितने भी सम्मेलन हुए विवाह के, लेकिन लोगों को विवाह का पैसा नहीं मिला। विवाह तो हो गए सम्मेलन से, लेकिन उसका पैसा भी नहीं मिला। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाने के लिए भी मंजूरी दी थी। कहीं ना कहीं वो पूरी गौशालाएं बनी भी, लेकिन उन गौशालाओं में आज की स्थिति में गौ नहीं है। वो जो एक फंडिंग के रूप में पैसा दिया जाता है, चाहे वो गौओं की पूरे आहार पोषण हो या कई सारी सुविधाओं के रूप में, उनमें भी कहीं ना कहीं छेड़खानी है या दलाली का काम है। क्या सरकार आने के बाद में उनको कार्रवाई होगी? कमलनाथ जी नहीं रहे तो कहीं नहीं रहे। नहीं, कमलनाथ जी ने उसमें बजट में प्रावधान रखा था गौशालाओं के लिए, लेकिन इस सरकार के आने के बाद गौओं का जो प्रावधान रहता है बजट में, उसको बहुत कम कर दिया। तो जितना बजट है उसके हिसाब से तो गौ की वहाँ रख रखाव नहीं हो रहा। 1-1.5 रुपये का उसका एक गौ का रख रखाव के लिए 1-1.5 रुपये दिन का रख रखाव था। तो 1-1.5 रुपये में तो कोई बाल्टी में पानी भी नहीं रखेगा। तो जब वहाँ पर पैसे की व्यवस्था नहीं रहेगी तो न नौकर रहेंगे, ना वहाँ पर गौओं की सेवा होगी। जैसा कि आपको बता दूं कि पूर्व में पत्रकारों के साथ भी छेड़छानी की वारदात हुई हो, चाहे वो हमारे दैनिक भास्कर के पत्रकार हो या फिर 2-3-4 पत्रकार और ऐसे जिनके साथ में छेड़खानी हुई। क्या कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद में पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनना चाहिए? पत्रकारों के लिए कमलनाथ जी ने भी जो बनाया था पहले, और कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके लिए सुरक्षा नहीं रहेगी। तो कमलनाथ जी की योजना है तो पत्रकारों को सुरक्षा दिलाएंगे। चलो भाई, बहुत सबके